हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्रेड और कच्चे आलू की बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी। तो ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है, तो आप इसको फुल वॉच करके ही बताइएगा कि आपको ये नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए, सबसे पहले हमने ब्रेड के पूरे को क्रश कर लिया था हाथों से, और उसके बाद 1 चम्मच हमने इसमें गेहूँ का आटा शामिल किया है। तो आप गेहूं के आटे की जगह मैदे का इस्तेमाल भी कर सकती हैं या फिर बेसन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। थोड़ा सा नमक शामिल करके हमें इसका थोड़ा सा पानी शामिल करके एक डो तैयार कर लेना है, और हमें एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं डालना है, क्योंकि ये जो ब्रेड है इसमें सारी चीज़ें होती हैं, ये फूलता है अच्छे से नाश्ता। अगर हम इस तरह से ब्रेड का बनाते हैं तो अदर्स चीज़ें यानी कि हमें सोडा नहीं डालना है, ना ही इसमें इनो शामिल करना है। और एक इधर ले लिया हमने कच्चा आलू, इसको अच्छे से छील कर और घिस कर और पानी में भिगो कर रख लेना है हमें इस तरह से। अगर आप आलू छीलकर उसके पीसेस करें या फिर बैगन हो तो आप इसको पानी में ही डिप करके रखें, क्योंकि ये बस काटते ही और थोड़ी सी देर में ही काला पड़ने लग जाते हैं दोनों चीज़ें। और इधर हमने डो की लोइयाँ तैयार करके रख लेना है, यानी कि बॉल्स बना लेना है इसकी। जितनी भी चाहें आप अपनी बॉल्स तैयार करके रख लें इसकी। और देखिए, हमारी बॉल्स तैयार हो चुकी हैं। और अब हमने जो आलू को भिगो कर रखा था उसका पानी पूरा निथार लेंगे, और हमने डिश को धोकर उसमें ही इसमें डाल लिया है आलू के घिसे हुए को। और अब हम इसमें शामिल करेंगे, देखिए इस तरह से हमने सारा अच्छे से पानी निथारना है। और इसमें शामिल करना है तीखी लाल मिर्च खड़ी हुई कुटी, और इसको शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे, अगर आपके घर में कोई चीज़ रात की बच गई है, जैसे कि दाल है या फिर मटन की सब्ज़ी है, चिकन की सब्ज़ी है, तो वो इसमें पेश करके डाल सकते हैं, जिससे कि इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भरकर कीमे की सब्ज़ी, मटन कीमा डाल देंगे इसमें। तो देखिए, इस तरह से डालने के बाद मिक्स कर लेना है। और अदर्स चीज़ें अब हमें इसमें शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं, नमक, मिर्च, और इसमें पिसा हुआ टमाटर भी है। तो देखिए, इस तरह से मिक्स कर लेना है हमें। और अब हम एक लोई लेंगे और उसकी बना लेंगे गहरी। तो देखिए, इस तरह से इसको चकली भी बोलते हैं, और ये बिना हमने सूखा आटा लगाए बनाई है। और इस तरह से इसको बेल लेना है। तो इसका कलर इसलिए डार्क है क्योंकि ये ब्रेड की है, इसलिए देखिए कितना डार्क कलर आया है आटे का भी। तो इस तरह से जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा हमें इसको बेल लेना है। तो देखिए, इतना बड़ा बेल चुका है। अब आप ये सोचेंगे कि साइडों से कैसी फटी रोटी है, तो अब हम क्या करेंगे, एक शेप देने के लिए नाइफ़ से इसमें हम स्क्वायर शेप का इसको कर लेंगे। जो ये खुले हुए पार्ट हैं इनको अलग कर लेंगे इस तरह से नाइफ़ से काट के। बहुत ही ईज़िली तरीके से ये कट जाता है। देखिए, इस तरह से स्क्वायर शेप में कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता आटा है। और दूसरी बात ये है कि ये बहुत टाइट है, इसलिए इस तरह से ही फट जाता है, क्योंकि इसमें ब्रेड ज़्यादा है। देखिए, इस तरह से हमने साइडों के कोरों को अलग कर लिया है। अब हम जो आलू की स्टफिंग हमने कच्चे आलू की स्टफिंग बना के रखी थी ना, वो इसमें शामिल करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें स्टफिंग शामिल कर लेना है। सारी स्टफिंग इस तरह से शामिल करके, और अब हम इसको करेंगे फोल्ड। तो जैसे चाहें आप इसका वैसे शेप दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो आप इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो देखिए, इस तरह से हमने फिल कर ली है। आप चाहें तो इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं, ज़रा हल्का सा ऊपर से तेल लगाकर। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। ये हमारा फोल्ड हो चुका है। आप चाहें तो इस तरह से फोल्ड करके और ओवन में बेक कर सकते हैं, या फिर आप इसको
भपा भी सकते हैं। इस तरह से हमें पीसेस कट करना है इसके। तो देखिए इस तरीके से सारे पीसेस हमें काट लेना है नाइफ़ की मदद से, और हल्के हाथ से हमें पीसेस काटना है क्योंकि खुल जाएगा। और इस तरह से हमने बड़े छोटे इस तरीके से पीसेस काट लिए हैं ये। और अब हमें लेना है ब्रेड का बूरा। तो देखिए हमने रफली ब्रेड का बूरा करके रखा था। आप चाहें तो इसको और बारीक कर लें मिक्सी के जार में, लेकिन हमने इसको हाथ से ही बूरा किया था। और अब हमें इसको ऊपर से कोट करना है। इसमें हमने अदर्स चीज़ें नहीं शामिल की हैं जो हमने ये नाश्ता बनाया है। तो इसमें सिर्फ हम इस तरह से ब्रेड को ऊपर नीचे से कवर कर लेंगे, क्योंकि जो हमने ये आलू की स्टफिंग भरी थी उसमें हल्का सा थोड़ा सा गीलापन होता है, तो इसलिए ये अच्छे से लॉक हो जाता है और इसमें से बूरा भी अच्छे से लग जाता है। अगर हाँ आपका ब्रेड क्रम्ब अच्छे से नहीं लग रहा तो फिर आप थोड़ा सा इसमें बिल्कुल हल्का सा पानी का हाथ लगा लें ताकि ये अच्छे से कोट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से सारे कोट करके हमें रख लेना है। इधर हमने पैन में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। बहुत ही कम तेल में हमें इसको फ्राई करना है। देखिए कितना कम तेल हमने शामिल किया है, सिर्फ 1 चम्मच के करीब। और जब ये एक साइड से फ्राई हो जाए तो इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी हमें फ्राई करना है। और इसको हमें ढक्कन ढककर फ्राई करना है, क्योंकि हम कम तेल में फ्राई कर रहे हैं, इसलिए हमें इसको ढक्कन ढक के ही फ्राई करना है। तो देखिए एक साइड से फ्राई हो चुका है। अब हमें इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेना है। तो आप इसको जैसे चाहे वैसे शेप दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो आप इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये नाश्ता। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नाश्ते की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और इस नाश्ते को आप सॉस के साथ खा सकते हैं, हरे धनिए की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।